बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मशरिक़े बैद सुदूर पूर्व के दामन में एक अजीम उशान रियासत आबाद थी, जिसे लोग सल्तनत फिरोज कहते थे। यह सल्तनत अपनी सरसब्ज वादियों, चमकदार नहरों, बुलंदोबाला महलात और फलकबोस मीनारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर थी। हर तरफ फलों से लदे बागात, चावलों के खेत और फूलों की महक थी। नहरें ऐसी थीं कि पानी की आवाज सुनकर दिल खुश हो जाता था। शहर की गलियां पत्थर से बनी हुई थीं, जिन पर रात को मशालें जलती रहती थीं और लोग दिन रात खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। इस सल्तनत का बादशाह एक इंतहाई रहमदिल, खुदा तरस और मुंसिफ मिजाज शख्स था, जिसका नाम बादशाह फिरोज था। वह हर रोज सुबह सवेरे दरबार में बैठता और गरीब से गरीब आदमी की भी सुनता। उसके दौर में इंसाफ का ऐसा दौर दौरा था कि भेड़िया और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे और कोई किसी का हक मारने की जुर्रत नहीं करता था। लोग कहते थे कि बादशाह फिरोज के द्वार में अल्लाह की रहमत बरस रही है, मगर इंसान की किस्मत में मुकम्मल खुशी कभी नहीं लिखी जाती। बादशाह फिरोज के पास 7 बर्रे आजमों महाद्वीपों की दौलत थी। सोने चांदी के खजाने भरे पड़े थे, मगर उसके घर में औलादे नरीना यानी बेटा नहीं था। अल्लाह ने उसे 4 खूबसूरत और बाकिरदार बेटियां अता की थीं। सबसे बड़ी शहजादी जलाल बेगम थी, जो सख्त मिजाज और ताकत की हामी थी। दूसरी शहजादी तिजारत और कारोबार की माहिर थी। तीसरी शहजादी सुकून और आराम पसंद थी, और सबसे छोटी शहजादी, जिसका नाम मलिका जरीना था, इंतहाई ज़हीन, रहमदिल और अवाम दोस्त थी। बादशाह फिरोज अक्सर रातों को महल की छत पर तन्हा टहलता और आसमान की तरफ देखकर सोचता, यह ताज और तख्त मेरे बाद किसके सर जाएगा? बेटियां तो पराया धन है, कल शादी हो जाएगी तो मेरी सल्तनत का क्या होगा? मेरा नाम और मेरी यादगार कैसे जिंदा रहेगी? इस फिक्र ने उसके दिल को खोखला कर दिया था। उसके बालों में चांदी उतरने लगी, कमर झुक गई, लेकिन यह फिक्र कम न हुई। दरबारियों ने बार बार मशवरा दिया, हुजूर, अपने भतीजे को वली अहद बना दें या किसी ताकतवर वजीर को। मगर बादशाह की फरासत उसे इजाजत न देती थी। वो जानता था कि ये लोग सिर्फ इक्तेदार और दौलत के भूखे हैं, खून का रिश्ता नहीं रखते। एक रात जब चांद मुकम्मल था, बादशाह ने फैसला किया, खून खून होता है, चाहे बेटा हो या बेटी। मैं अपनी बेटियों की सलाहियत जांचूंगा। अगले दिन दरबार सजा, 4 शहजादियां बुलाई गईं। महल के सहन में हर तरफ लोग जमा थे। बादशाह तख्त से उठा और गहरी आवाज में बोला, मेरी प्यारी बच्चियों, फर्ज करो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम तख्त पर बैठी हो। अचानक खबर आई कि खजाना खाली हो गया है, दुश्मन की फौजें शहर का घेराव कर चुकी हैं। तुम क्या करोगी? सबसे बड़ी शहजादी जलाल बेगम ने फौरन जवाब दिया, बाबा जान, मैं फौरन टैक्स 3 गुना कर दूंगी। रियाया से जबरदस्ती अनाज और पैसे वसूल करूंगी। फौज को सख्त हुक्म दूंगी कि दुश्मन से लड़ें। ताकत और जोर ही हर मसले का हल है। कमजोर को कुचलना पड़ता है ताकि सल्तनत बच सके। बादशाह ने सर हिलाया और खामोश रहा। दूसरी शहजादी, जो तिजारत की माहिर थी, बोली, बाबा, मैं पड़ोसी रियासतों से भारी सूद पर कर्जा लूंगी। दुश्मन को भारी रकम देकर रिश्वत दूंगी और उन्हें वापस भेज दूंगी। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, जंग से बेहतर है सौदेबाजी। बादशाह का चेहरा उदास हो गया। तीसरी शहजादी, जो आराम की शौकीन थी, ने कहा, बाबा जान, मैं दुश्मन से सुलह कर लूंगी। आधी सल्तनत उनके हवाले कर दूंगी, बाकी आधी में सुकून से रहूंगी। जंग में सब कुछ तबाह हो जाता है, बेहतर है कि कुछ बचा लिया जाए। बादशाह का दिल टूट गया। अब बारी सबसे छोटी शहजादी जरीना की थी। वो देर तक खामोश रही, फिर अदब से निगाहें उठाईं और नर्म लहजे में बोली, बाबा जान, बादशाह की असल ताकत न सोना है न तलवार। असल ताकत रियाया का एतमाद और मोहब्बत है। अगर खजाना खाली है और दुश्मन सर पर है तो मैं महल छोड़कर अवाम के दरमियान जाऊंगी। उनसे कहूंगी कि यह जंग मेरी नहीं, हम सब की है। हम मिलकर लड़ेंगे। अदल इंसाफ करूंगी, क्योंकि अदल ऐसी ढाल है जिसे कोई तलवार नहीं काट सकती। जब अवाम भूखे पेट भी अपने बादशाह के साथ खड़ी हो जाए तो कोई फौज उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन ऐलान किया, मेरे बाद यह छोटी बेटी जरीना ही मलिका बनेगी।
बादशाह फिरोज के इंतकाल के बाद मल्लिका जरीना ने हुकूमत संभाली। वह सुबह सवेरे अदालत में बैठती, गरीबों की सुनती, जालिमों को सजा देती। उसका द्वार इंसाफ का सुनहरी दौर था। लोग कहते, अल्लाह ने हमें औरत की शक्ल में बादशाह दिया है। मगर सल्तनत के अमीर वुजरा, वजीर और पड़ोसी रियासतों के बादशाह इस बात से जल भुनते थे कि एक औरत उन पर हुकूमत कर रही है। खुफिया मुलाकातें होने लगीं। जासूसों ने मलिका को इत्तेला दी कि दुश्मन ममालिक हमले की तैयारी कर रहे हैं और महल के अंदर भी गद्दार मौजूद हैं। मलिका ने सोचा, एक अकेली औरत को कमजोर समझा जा रहा है। मुझे शादी करनी होगी, मगर ऐसे शख्स से जो सिर्फ हुस्न या तख्त का दीवाना न हो। ऐसा मर्द चाहिए जो अक्ल, दानिश और बहादुरी में मेरा हम पल्ला हो। मल्लिका ने वजीर खास को बुलाया और एक सख्त फरमान जारी किया। शहर भर में ढोल पीटे गए। खबरदार, मल्लिका आलिया का हुक्म है, जो शख्स मल्लिका के 3 सवालों के दुरुस्त जवाब देगा उससे मल्लिका शादी करेंगी और वह सल्तनत का बादशाह बनेगा। मगर जो नाकाम हुआ उसकी तमाम जायदाद जब्त होगी और वह जिंदगी भर अंधेरी कोठरी में कैद रहेगा। शहजादे, नवाब, ताजिर, आलिम सब आए, मगर सवाल इंतहाई मुश्किल थे। कोई भी दुरुस्त जवाब न दे सका। एक एक करके उनकी जायदादें जब्त हुईं और वह जेल में डाल दिए गए। जेल भर गई। शहर में खौफ का आलम था। लोग कहने लगे, यह तो मौत का खेल है। सल्तनत के एक छोटे से गांव में एक गरीब लोहार रहता था। उसका नाम उस्ताद गुलजार था। उसका एक लड़का था जिसका नाम आजादा था। आजादा की उम्र तकरीबन 25 साल थी। वह पढ़ा लिखा तो न था, मगर कुदरत ने उसे ऐसी फितरी जहानत दी थी कि वह हवा के रुख से तूफान का अंदाजा लगा लेता था, जानवरों की जुबान समझता था और लोगों के दिल की बात भांप लेता था। गांव में लोग आजादा को दाना लड़का कहते थे। वह दिन भर बाप के साथ लोहे की भट्टी पर काम करता, रात को सितारों को देखता और सोचता रहता। जब आजादा ने सुना कि सल्तनत खतरे में है और कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे सका, तो उसका खून खौल उठा। वह बाप के पास गया और बोला, बाबा, मैं जाऊंगा दरबार, मैं जवाब दूंगा। उस्ताद गुलजार ने खौफ से बेटे का हाथ पकड़ा। बेटा, ये क्या पागलपन है? बड़े बड़े आलिम, शहजादे जेल में सड़ रहे हैं। हमारे पास तो बस ये भट्टी और झोंपड़ा है। अगर तू हार गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं बुढ़ापे में तुझे जेल की सलाखों के पीछे कैसे देखूंगा? आजादा ने बाप के हाथ चूमे। बाबा, दौलत और जायदाद तो आने जाने वाली चीज है। अगर मैं कोशिश न करूं तो सारी उम्र पछताऊंगा। मुझे यकीन है कि हकीकी दानिश महलों में नहीं, सादा दिलों, जंगलों और अफकीरों के पास मिलती है। आप बस दुआ दें। बूढ़े बाप ने आंसुओं के साथ दुआ दी और आजादा घर से निकल पड़ा। आजादा सीधा दारुल हुकूमत की तरफ चला। उसके दिल में जोश था कि वह मल्लिका के सवालों का जवाब देगा। जब वह महल पहुंचा तो उसके कपड़े गरीबों जैसे थे। चेहरा थका हुआ, मगर आंखों में अज़्म था। दरबारियों ने उसे देखकर हंसना शुरू किया। यह लोहार का लड़का क्या करेगा? जेल में जाना चाहता है? मगर आजादा ने कहा, मुझे मल्लिका से मिलना है, मैं इम्तिहान देने आया हूं। उसे दरबार में पेश किया गया। मल्लिका जरीना तख्त पर बैठी थीं। उनके चारों तरफ वुजरा और जल्लाद खड़े थे। मल्लिका ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? आजादा ने अदब से सलाम किया और कहा, मल्लिका आलिया, मैं एक गरीब लोहार का बेटा हूं। मैंने आपके फरमान का सुना है। मैं आपके 3 सवालों का जवाब देने आया हूं ताकि सल्तनत की हिफाजत हो सके। मल्लिका ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो सुनो मेरे सवाल। पहला सवाल, दुनिया में हजारों किस्म के जानवर हैं। हम बगैर देखे कैसे जान लें कि कौन अंडे देता है और कौन बच्चे जन्म देता है? दूसरा सवाल, सबसे मीठा फल किस दरख्त का है? तीसरा सवाल, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब आजादा की तरफ देख रहे थे। आजादा ने थोड़ा सोचा और फिर हाथ जोड़कर कहा, मल्लिका आलिया, यह सवाल बहुत गहरे और दानिशमंदाना है। मैं एक गरीब आदमी हूं, किताबों से नहीं पढ़ा। मुझे यकीन है कि जवाब कुदरत और तजुर्बे में छुपे हैं। मुझे कुछ वक्त दें, मैं तलाश करूंगा इन जवाबों की। अगर मैं नाकाम रहा तो शर्त के मुताबिक मुझे सजा दें, मगर मुझे मौका दें कि मैं सल्तनत के लिए कोशिश करूं। और एक बात और, अगर अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और मैं यह जवाब लाया तो मेरी भी एक शर्त है।
तमाम वो लोग जो आपके सवालों में नाकाम होकर जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाए और उनकी तमाम जायदादें वापस कर दी जाएं, क्योंकि वह भी अपनी दानाई और कोशिश से आए थे। गलती हो गई तो सजा भी हो चुकी। इंसाफ यही मांगता है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ वुज़रा ने सर हिलाया, कुछ ने तंज किया, मगर मल्लिका जरीना ने आजादा की आंखों में सदाकत और इंसाफ की चमक देखी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी शर्त कबूल है। अगर तुम जवाब लाए तो तमाम कैदी रिहा होंगे और उनकी जायदादें वापस मिलेंगी। जाओ, 1 महीने का वक्त है। आजादा ने शुक्रिया अदा किया और दरबार से निकला। अब सफर शुरू हुआ। आजादा जानता था कि जवाब किताबों से नहीं, तजुर्बे और मुशाहिदे से मिलेगा। उसने सुना था कि कोहे काफ के पीछे एक क्योदीम बुजुर्ग रहते हैं, जिनकी उम्र सैकड़ों बरस की है। सफर शुरू हुआ। पहले वह तपता सहरा उबूर करना था। रेत इतनी गर्म थी कि जूतों के तलवे पिघलने लगे। पानी खत्म हो गया, होंठ फट गए। वह दिन भर चलता, रात को रेत के टीलों पर लेटता और अल्लाह से मदद मांगता। एक दिन उसे एक काफिला मिला। काफिला सालार ने उसे पानी दिया और कहा, बेटा, यह रास्ता मौत का है, वापस चला जा। मगर आजादा न रुका। सहरा के बाद घना जंगल आया। वहां दिन में भी अंधेरा था। शेर दहाड़ते, सांप फुंकारते। वह दरख्तों पर चढ़कर रातें गुजारता। एक रात वह एक बूढ़ी औरत से मिला जो जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी। उसने आजादा को रोटी दी और कहा, बेटा, दानिश का रास्ता मुश्किल होता है, मगर जो सब्र करे वो पा लेता है। फिर बर्फीले पहाड़ आए। हवाएं ऐसी तेज कि हड्डियां कांप जाती। उसका पांव कई बार फिसला, खाई में गिरते गिरते बचा। कई हफ्तों की मशक्कत के बाद वह एक गुफा तक पहुंचा जहां आग जल रही थी। अंदर एक सफेद रिश दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे। उनका चेहरा चांद की तरह रोशन था। आजादा लड़खड़ाता हुआ अंदर आया और गिर पड़ा। बुजुर्ग ने उसे पानी पिलाया, जड़ी बूटियां दी। जब होश आया तो बुजुर्ग ने पूछा, ऐ नौजवान, तेरी आंखों में आग है, क्या चाहता है? आजादा ने हाथ जोड़े, दाना बुजुर्ग, मेरी सल्तनत और मेरी जिंदगी 3 सवालों पर मुनहसिर है। जवाब न मिला तो सब तबाह हो जाएगा। बुजुर्ग मुस्कुराए। पूछो। पहला सवाल, दुनिया में हजारों जानवर हैं। हम बगैर देखे कैसे जान लें कि कौन अंडे देता है और कौन बच्चे जन्म देता है? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ उंगली उठाई। कुदरत ने निशानियां खुली रखी हैं। जिन जानवरों के कान सर से बाहर निकले हों, जैसे इंसान, घोड़ा, गाय, बिल्ली, वह बच्चे जन्म देते हैं। जिनके कान अंदर छुपे हों या सिर्फ सुराख हों, जैसे परिंदे, सांप, मछली, कछुआ, वह अंडे देते हैं। दूसरा सवाल, सबसे मीठा फल किस दरख्त का है? बुजुर्ग की आंखों में नमी आई। सब्र का दरख्त। इसकी जड़ें कड़वी, उगाना मुश्किल, लोग ताने देते हैं, मगर जब फल लगता है तो एक कतरा भी सारी कड़वाहट मिटा देता है। तीसरा सवाल, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? बुजुर्ग ने एक पत्थर और सोने की अंगूठी उठाई। दोस्त हीरे जैसा है, कीमती, मगर टूट जाए तो नहीं जुड़ता। भाई सोने जैसा है, टूटे, पिघले, मुड़े, फिर भी जोड़ा जा सकता है। खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। आजादा बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके वापस लौटा। वापसी का सफर तेज था। 1 महीने का वक्त खत्म होने वाला था जब वह दारुल हुकूमत पहुंचा। उसके कपड़े फटे, जूते टूटे, चेहरा गर्द आलूद। लोग हंसते, ये भिखारी शादी करेगा? दरबार में पेश हुआ। मल्लिका तख्त पर थी, जल्लाद तैयार। वजीर ने तंज किया, लोहार के लड़के, जायदाद जब्त कराने आया है? आजादा बोला, नहीं, मैं जवाब देने आया हूं और मेरी शर्त का भी फैसला होने वाला है। मल्लिका ने संजीदगी से कहा, ठीक है, अब बताओ अपने जवाब। पहला सवाल, अंडे और बच्चे देने वाले जानवरों की क्या पहचान है? आजादा ने एतमाद से कहा, मल्लिका ए आलिया, मैंने यह जवाब एक बुजुर्ग से सीखा जो कोहे काफ में रहते हैं। कुदरत ने निशानियां खुली रखी हैं। वह तमाम जानवर जिनके कान सर से बाहर निकले हुए नजर आते हैं, जैसे इंसान, घोड़ा, गाय, बिल्ली वगैरह, वह हमेशा बच्चे जन्म देते हैं, क्योंकि उनकी साख्त ऐसी है कि वह अपने बच्चों को जिस्म में पालते हैं। और वह जानवर जिनके कान जिस्म के अंदर छुपे हों या सिर्फ सुराख हों और बाहर उभरे ना हों, जैसे सांप, मछली, कछुआ, परिंदे, वह अंडे देते हैं।
क्योंकि कुदरत ने उन्हें इस तरह बनाया है कि अंडों से बच्चे निकलते हैं। यह निशानी गौर करने वालों के लिए वाज़ेह है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तमाम वुज़रा और उल्मा ने सर झुका लिए। मल्लिका ने दूसरा सवाल किया, सबसे मीठा फल किस दरख्त का है? आजादा बोला, मल्लिका ए आलिया, यह भी मैंने उसी बुजुर्ग से सीखा। वह सब्र का दरख्त है। इसे उगाना बहुत मुश्किल है। इसकी जड़ें कड़वी, उगाना मुश्किल। लोग ताने देते हैं, मुश्किलात आती है, मगर जब यह फल देता है तो उसका एक कतरा भी जिंदगी भर की कड़वाहट मिटा देता है। मैंने यह सफर में खुद महसूस किया। सहरा की गर्मी, जंगल की वहशत, पहाड़े की सर्दी, सब बर्दाश्त की तो यह फल मिला। सब्र की मिठास से बढ़कर कुछ नहीं। मल्लिका की आंखें चमक उठीं। अब तीसरे सवाल की बारी थी। दोस्त और भाई में क्या फर्क है? आजादा ने अपनी जेब से एक कांच का टुकड़ा और एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, मल्लिका ए आलिया, बुजुर्ग ने मुझे यह राज बताया। दोस्त की मिसाल हीरे जैसी है। हीरा कीमती बहुत होता है, चमकता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है, मगर अगर उसे जोर से चोट लगे तो वह टूटकर करचियां बन जाता है। फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूट जाए तो हमेशा के लिए खत्म। लेकिन भाई की मिसाल सोने जैसी है। सोना अगर टूट जाए, मुड़ जाए, पिघल भी जाए तो उसे दोबारा जोड़ा जा सकता है और वह फिर से वैसा ही बन जाता है, निशान भी नहीं रहता। भाई से 100 बार लड़ाई हो, गुस्सा हो, फासला हो, मगर खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। यह फर्क है कि दोस्त इंतखाब का है, भाई कुदरत का तोहफा है। यह सुनते ही मल्लिका अपने तख्त से खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो बरसों से नहीं देखी गई थी। उन्होंने कहा, बस मुझे मेरा जवाब भी मिल गया और मेरा मुहाफिज भी। तुमने न सिर्फ जवाब दिए बल्कि अपनी शर्त भी पूरी की। तुम्हारी शर्त के मुताबिक तमाम कैदी अभी रिहा किए जाते हैं और उनकी जायदादें वापस कर दी जाती हैं। जो शख्स इतनी हिकमत, सब्र और इंसाफ रखता है वही इस सल्तनत का असल हकदार है। मल्लिका ने हुक्म दिया कि जेल के दरवाजे फौरन खोल दिए जाएं। तमाम नाकाम लोगों की जायदादें वापस की गईं। पूरे शहर में खुशी का चरागां हुआ। लोहार के बेटे आजादा की शादी मल्लिका से हुई और वह बादशाह बना। दोनों ने मिलकर सल्तनत को इंसाफ और खुशहाली की जन्नत बना दिया। बूढ़ा लोहार महल में शाही मेहमान बना और इफ्तिखार से सर उठाकर चलता था। बादशाहत विरासत से नहीं बल्कि काबिलियत और किरदार से मिलती है। सब्र और दानिश इंसान को फकीर से बादशाह बना देती है।